नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंद बुलेटिन्स में। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भारत ने पश्चिमी एशिया का एक अरब देश है जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, उसके साथ एक MOU साइन किया हुआ है। दोस्तों, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम हिंदी में समझौता ज्ञापन भी कहते हैं। दोस्तों, यह समझौता भारत और UAE की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी AMR के साथ हुआ है, जिसके तहत UAE की AMR कंपनी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फीट का एक शॉपिंग मॉल बनाएगी। दोस्तों, इस डील के फाइनल होने के बाद सबसे पहले AMR ग्रुप के फाउंडर मोहम्मद अलाबार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उसके बाद UAE के भारतीय एम्बेसडर अब्दुल रहमान अब्बन्ना ने भी इसकी जानकारी दी और कहा कि इससे भारत और UAE के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और भविष्य में आने वाले प्रोजेक्टों में भी भारत हमें पार्टनर बनाएगा और इसे मीडिया में भी काफ़ी कवर किया गया है। AMR ग्रुप को जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि AMR कंपनी नहीं होती तो आज लोग UAE को इतना ज़्यादा नहीं जानते होते, क्योंकि UAE जिन कारणों से प्रसिद्ध है उसका प्रमुख कारण है AMR कंपनी और उसके किए हुए कारनामे। दोस्तों, UAE को जिन कारणों से जाना जाता है, चाहे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो, चाहे दुनिया भर के अय्याशों की सबसे पहली पसंद द स्काई टावर होटल हो, या हर अमीर जादों के ख्वाबों का घर पाम जुमेरा हो, उसके साथ साथ UAE को दुनिया की सबसे सुंदर, स्वच्छ और मॉडर्न सिटी बनाने का श्रेय AMR ग्रुप को ही जाता है। भारत में जिस प्रकार टाटा, महिंद्रा, जियो इत्यादि कंपनियां हैं, उसी प्रकार AMR ग्रुप UAE की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है। इसी AMR कंपनी के साथ भारत ने श्रीनगर में शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और इस काम के समाप्त होने के बाद भारत द्वारा इसी कंपनी को कश्मीर में ही अस्पताल, पार्क तथा होटल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा वैश्विक मंचों पर हो हल्ला करता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनके विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को चाहे कोई सा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले, चाहे वह सार्क का मंच हो, चाहे आसियान का मंच हो, चाहे UNO का मंच हो, चाहे OIC का मंच हो, वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ रोने लगते हैं। भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने कश्मीर में वैसा कर दिया। लेकिन भारत की वैश्विक राजनीति तथा कूटनीति इतना मजबूत है कि पाकिस्तान वहाँ पर भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन OIC एक ऐसा समूह है जिसका विरोध भारत को हमेशा देखना पड़ता है। दोस्तों, OIC का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। यह दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों का एक समूह है। इसमें 57 देश हैं। इस OIC के समूह में प्रमुख रूप से 4 देश अपना प्रभुत्व रखते हैं, जिनमें से पहला देश है सऊदी अरब, दूसरा है UAE, तीसरा है तुर्की और चौथा है पाकिस्तान। जिनमें से सऊदी अरब और UAE के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, जिसके कारण ये दोनों भारत के खिलाफ कभी भी कोई अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं। वहीं पाकिस्तान के कहने पर तुर्की समय समय पर वैश्विक मंचों में भी भारत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता है। सऊदी अरब भारत के खिलाफ वैसे तो कभी नहीं बोलता है, जिसके प्रमुख 2 कारण हैं, जिसका सबसे पहला कारण है सऊदी अरब और भारत के संबंध तथा दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत की जनसंख्या। दोस्तों, सऊदी अरब की लगभग 80% इकोनॉमी उसके तेल उत्पादन से चलती है। सऊदी अरब के कुल तेल उत्पादन का लगभग 40% तेल भारत खरीदता है, जिसके कारण सऊदी अरब भारत से जानबूझकर भिड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इस आधुनिकीकरण के समय में वाहन इत्यादि सभी इलेक्ट्रिक चलने लगे हैं, जिसके कारण वह अपनी बची कुची हुई मार्केट को भी खोना नहीं चाहता है। दोस्तों, OIC में UAE सेकंड नंबर पर अपना प्रभुत्व रखता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर के सभी मुसलमान देशों में सबसे अमीर देश UAE है। UAE की कुल GDP का केवल 1% भाग ही तेल से आता है। तीसरे नंबर पर आता है तुर्की। तुर्की सभी इस्लामिक देशों में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला देश है। और चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस समूह में प्रभुत्व का सबसे बड़ा कारण है उसके पास परमाणु हथियार का होना, क्योंकि सभी मुस्लिम देशों में किसी के पास भी अभी तक
परमाणु हथियार का विकसित करने की क्षमता नहीं आई है। दोस्तों, यूएई पश्चिमी एशिया का एक अरब देश है। जिस प्रकार हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार यूएई भी 7 राज्यों का एक समूह है। वहाँ पर राज्यों को एमिरेट्स बोला जाता है और प्रत्येक राज्य का जो भी राजकुमार होता है उसे शेख कहा जाता है। जिस प्रकार भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है, उसी प्रकार यूएई का सबसे बड़ा प्रदेश आबू धाबी है और यूएई की राजधानी दुबई है। यूएई की जनसंख्या में वहाँ के लोकल लोग सिर्फ 11% हैं। लगभग 38.2% भारतीय हैं और यूएई की राजधानी दुबई में भारतीयों का प्रतिशत लगभग 54% है। वर्तमान समय में भारत के लगभग 3.5 करोड़ लोग यूएई में काम करते हैं, जिसके कारण यूएई अगर कुछ भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी देता था तो भारत को मजबूरीवश चुप रहना पड़ता था। लेकिन भारत ने एमआर ग्रुप के साथ डील करके एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि विश्व भर में कंस्ट्रक्शन के लिए प्रसिद्ध कंपनी एमआर भारत के श्रीनगर में शॉपिंग मॉल बनाएगी। भारत और एमआर कंपनी के बीच हुए डील का दूसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओआईसी के मंच पर कि पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खड़ा होगा कि शॉपिंग मॉल के निर्माण होने के बाद होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड पार्क बनाने का काम भी उन्हें दिया जा सकता है। भारत और यूएई के इस डील से पाकिस्तान को समस्या होना तय है, जिसके कारण यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ेंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय पूर्ण रूप से चरमराई हुई है, जिसके कारण समय समय पर सऊदी अरब और यूएई उसे पैसा देकर बचाते रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला जो लोन होता है उसका ब्याज ज़्यादा होता है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री होने के नाते सिर्फ 1 या 2% के ब्याज दर से ही लोन दे देते हैं। यूएई की तरफ से मिलने वाला लोन अब नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब और भी चौपट हो जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार की इस डील से पाकिस्तान को कितना प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।